दर्शकों, लगन कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और जातक के जीवन के फलादेश का आधार स्तंभ, जिसके अध्ययन से भविष्य का फलादेश किया जा सकता है। हरे कृष्णा, मैं आचार्य पूजा आपका वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे मीन राशि के जातकों का 2023 का संपूर्ण फलादेश कैसा रहेगा 2023 उनके लिए। मीन लगन के जातकों के लिए 2023 एक अच्छी खासी शुरुआत करने जा रहा है। आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने के पूरे आसार है। लग्नेश बृहस्पति आपके लगन में बैठ के आपको पूरा सहयोग देंगे, पूरा लाभ देंगे। आपके स्वभाव में धीरता, गंभीरता बनी रहेगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर ग्रह गोचर की स्थिति देखें तो आइए उस पर नज़र डालते हैं कि 2023 में ग्रह गोचर की स्थिति कैसे रहने वाली है। शुरुआत आपकी लगनेश से। बृहस्पति आपके लगन में रहने वाले हैं। राहु केतु आपके द्वितीय और अष्टम स्थान में रहेंगे। इसके अलावा मंगल आपके पराक्रम भाव में बैठ के बकरी में बैठे हुए हैं। इसके अलावा हम देखेंगे एकादश भाव में शनि शुक्र के साथ युति बनाए हुए हैं। आपके कर्म क्षेत्र में सूर्य और बुध के साथ बुध आदित्य योग बनाकर आपके कर्म को और भी निखार रहे हैं। तो ये थी आपके नए साल की शुरुआत की ग्रह गोचर की स्थिति। अब हम इसके हिसाब से देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में ये स्थिति आपको कैसा फल देगी। आपके स्वास्थ्य की, आपके व्यापार की, आपके शिक्षा, करियर, प्रेम संबंध और विवाह के लिए 2023 क्या क्या लेकर आने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं स्वास्थ्य की बात करें तो 2023 मीन राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कुछ छोटी मोटी समस्याएं सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप लापरवाही नहीं करेंगे तो आप इससे निजात पा लेंगे। राहु केतु का द्वितीय और अष्टम भाव में होना, आपको खान पान पे विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपका जो छठे भाव का मालिक सूर्य बुध के साथ युति बना रहे हैं, तो आप लोग अपने पाचन की समस्या हो सकती है, आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये अस्थायी रहेगी, ये परमानेंट रहने नहीं वाली है। तो आपको ज़्यादा गंभीर या चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लग्नेश बृहस्पति बहुत जल्दी ही राहु के साथ युति बनाएंगे। तो इसके अलावा आप अपने जो खान पान का ध्यान रखें, ठंड से अपना बचाव करें। आपको अपनी हड्डियों से संबंधित समस्याओं का अगर छोटी सी भी समस्या है तो आप चिकित्सक परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पूरा साल 2023 कुछ छोटी मोटी इन्हीं समस्याओं के अलावा कुछ बड़ा गंभीर ऐसी कोई समस्या नहीं दे रहा है। तो आप निश्चिंत रहें, बस अपने खान पान का अच्छे से ध्यान रखें, ठंड से बचाव करें, तो आपको कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं होगी। अगर कुछ हुआ भी तो आप उससे जल्दी बाहर आ जाएंगे। तो अब बात करते हैं आपके शिक्षा और करियर की। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र की। शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए 2023 काफ़ी अच्छी शुरुआत करने जा रहा है। शुरुआती सफलता मिलने के पूरे आसार हैं। ये चलेगी स्थिति अप्रैल तक। तो जब तक आप जितना चाहे इसका फ़ायदा उठाना चाहे तो उठा सकते हैं। लग्नेश बृहस्पति आपको पूरा सहयोग दे रहे हैं। इसके अलावा आपका शनि के साथ साथ शुक्र का भी सहयोग मिल रहा है। लेकिन अप्रैल के बाद जैसे ही बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और राहु के साथ युति बनाएंगे, तब आपको थोड़ा व्यवधान देखने को मिलेगा। थोड़ी आपके जो सफलता उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक रहेंगे और धैर्य से काम लेंगे तो वर्ष के अंत तक, यानी अक्टूबर के अंत तक जब राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तब आपको सफलता मिलने के पूरे आसार है। तब तक आप धैर्य बनाए रखें। कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनको अप्रैल से पहले सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद थोड़ा आपको संघर्ष देखने को मिल सकता है, उठा पटक मिल सकती है देखने को। इसके अलावा हो सकता है आपको बार बार इस चीज़ के लिए ट्राई करना पड़ जाए, यानी रिपीटिशन करना पड़ जाए। लेकिन आप इसे घबराएं ना, जो भी हो सकारात्मक रहें, क्योंकि अंत में सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आपको आपके परिश्रम का फल ज़रूर मिलेगा। करियर के क्षेत्र की बात करें तो कुल मिला के कुछ यही देखने को मिल रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में हालांकि बुध आदित्य योग सूर्य और बुध बना रहे हैं, आपको दक्षता मिलेगी, आपको काफ़ी अच्छी उन्नति भी मिलने के आसार हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जैसे ये स्थिति परिवर्तन होगी तो थोड़ी इसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप धैर्य से काम लेंगे तो आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी, क्योंकि ग्रह गोचर में जैसे ही राशि परिवर्तन होता जाएगा, स्थिति में आपका सुधार होता जाएगा। तो आप इसको परमानेंट लेके ना सोचें, आप अपनी परीक्षा समझ के इसको पार करें, आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं नौकरी और व्यवसाय की। तो 2023 में आपके कार्य क्षेत्र तो मजबूत रहने वाला है, क्योंकि शुरुआत आपका बुध आदित्य योग से हो रहा है आपके कार्य क्षेत्र में, तो अच्छी खासी आपको सफलता मिल रही है। हो सकता है आपको लीडरशिप की भी जिम्मेदारी मिल जाए।
आपको अपने कार्य क्षमता दिखाने का भी मौका मिलेगा और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति में थोड़ी गिरावट आप देखेंगे मध्य में, खासकर अक्टूबर के बाद। लेकिन अक्टूबर से पहले भी ये स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप अपनी सकारात्मक बनाए रखें। इसके अलावा आप उदासीनता को दूर रखें, अपनी नीरसता को दूर रखें, अपने जो जोश है उसको बना के रखें। आलस्य को बिल्कुल भी जगह ना दें, वरना बहुत चीज़ों में आप पीछे रह जाएंगे, जिसकी वजह से जो परिणाम हैं आपके विपरीत जा सकते हैं। तो नौकरी में अगर आप उन्नति के लिए भी सोच रहे हैं तो थोड़ा आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। काफ़ी संघर्ष के बाद आपको उन्नति या प्रमोशन मिलेगा और वो आपके आर्थिक क्षेत्र के लिए भी लाभप्रद होगा। तो कुल मिलाकर अगर नौकरी क्षेत्र में जो नौकरी पेशा के लोग हैं उनको सफलता तो शुरुआत में मिल रही है, लेकिन मध्य में थोड़ा उनको सावधान रहना होगा और वर्ष के अंत तक आते आते उनको सफलता फिर से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप थोड़ा धैर्य रखें और सावधान रहें। अब बात करते हैं व्यापार की। व्यापारियों के लिए 2023 काफ़ी अच्छी शुरुआत करने जा रहा है। लग्नेश बृहस्पति आपके लगन में बैठ के आपको पूरा सहयोग दे रहे हैं, आपको अच्छा खासा लाभ दे रहे हैं। 2023 में अगर पूरी बात करें वर्ष की, तो आपके व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लाभप्रद रहने वाला है। आपको चतुर्मुखी विकास देखने को मिलेगा, आपको आपके सहयोगियों का सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आपको साझेदारी में जो अगर आपका व्यापार है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। ये आपको बृहस्पति शुरुआत में आपको देने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही अप्रैल के बाद बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो आप इसमें थोड़ी गिरावट देखने को पाएंगे। इसलिए आप जो भी निर्णय लें सोच समझ के लें। उसके अलावा अक्टूबर अंत में जब राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद आपके व्यापार के लिए स्थिति थोड़ी गंभीर रह सकती है। इसलिए कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले कई बार सोचें, हो सके तो उसको काफ़ी लंबे समय के लिए टाल दें, क्योंकि ये स्थिति काफ़ी लंबी रहने वाली है। उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करना की सोच रहे हैं तो वो ठीक है, उससे पहले आपकी स्थिति ज़्यादा सही है। लेकिन अक्टूबर के बाद, राहु केतु के बाद आपको बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना होगा, वरना लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ धोखा ज़रूर मिल सकता है। इसलिए आपको सतर्कता की काफ़ी आवश्यकता रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो 2023 आपके व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो अब बात करते हैं प्रेम संबंध और विवाह की। तो सबसे पहले प्रेम संबंध के मामले में मीन राशि के जातक 2023 में अच्छी खासी शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको आपके संबंधों में सफलता मिलेगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास और सहयोग बनेगा, आपके रिश्तों में मिठास और मधुरता बनी रहेगी। लेकिन ये कुछ समय के बाद जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करेंगे थोड़ा गिरावट भी देखने को मिलेगी। आप अपने रिश्ते में अगर ईमानदारी बरतते हैं तो आपका रिश्ता काफ़ी लंबे समय तक ज़रूर टिका रहेगा, अन्यथा आपके आपसी मतभेद की वजह से इसमें गिरावट या विच्छेद होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा देखेंगे कि अक्टूबर के बाद प्रेम संबंध में आपकी जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा अनुकूल बनेगी। अभी थोड़ा आपको ऐसे लगता है कि विश्वास की कमी है, लेकिन अक्टूबर के बाद इसमें थोड़ी प्रागणता आप देखेंगे, थोड़ा विश्वास आप देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आपको पता लगेगा कि आपके जो पार्टनर हैं आपके प्रति कितने ईमानदार हैं। तो कुल मिला के अगर 2023 को देखें तो सामान्य रहने वाला है आपके प्रेम संबंधों के लिए। अगर विवाहित दंपति की बात करें तो कुछ छोटी मोटी समस्याओं को छोड़कर 2023 कुल मिलाकर आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। छोटी मोटी समस्याएं तो होंगी, छोटे मोटे विवाद भी होंगे। अगर आप इसको नज़रअंदाज करके चलेंगे तो ये आपके लिए लाभप्रद होगा। इसके अलावा लग्नेश बृहस्पति लगन में बैठ के आपको पूरा सहयोग देंगे, आपके रिश्ते में मधुरता आएगी, एक दूसरे के प्रति सहयोग और विश्वास बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही बृहस्पति अप्रैल में राशि परिवर्तन करेंगे तो आप इसमें अपनी मधुरता में थोड़ी नीरसता देखेंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास में कमी देखेंगे, एक दूसरे का सहयोग में भी कमी देखेंगे। लेकिन आप इसको परमानेंट लेके ना चलें, ये स्थिति स्थायी नहीं है, ये सिर्फ ग्रह गोचर के कारण ही ऐसा होता है। तो आप सोच समझकर निर्णय लें और आगे बढ़ें, सकारात्मक रहें और धैर्य से काम लें। ये स्थिति में जल्दी सुधार होगा। अक्टूबर के अंत के बाद जैसे ही राहु केतु में राशि परिवर्तन होगा तब आप देखेंगे कि आपके जो आपस के संबंध है उसमें काफ़ी सुधार आ रहा है। इसलिए आपको सकारात्मक रहने की बहुत ज़रूरत है। कुल मिलाकर अगर 2023 देखें तो आपके अपने संबंधों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, आपको बच्चों के प्रति जो भी चिंता है वो भी दूर होगी।
तो ये था आपका 2023 का संपूर्ण फलादेश। अब बात कर लेते हैं उपायों की। तो आपको अपना बृहस्पति को बलि बनाना होगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप चाहें तो बृहस्पतिवार का पूजा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं या उनके बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप बृहस्पतिवार को श्री राम की स्तुति कर सकते हैं, इसको आपको विशेष लाभ मिलेगा। दर्शकों, ये था मीन राशि के जातकों का 2023 का संपूर्ण फलादेश। आपको मैं बताना चाहूँगी कि जैसे भगवत गीता में लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमारा कर्म पे अधिकार है, कर्म फल पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो जो भी हमारा कर्म है, चाहे वो हमारे मन से हो, हमारे हाथों से हो, कैसे भी हो, उसका फल भोगने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। तो कोई भी कर्म बंधन भोगने से ही कटता है। लेकिन अगर आप ईश्वर पर विश्वास करके चलते हैं, उनकी स्तुति करके चलते हैं, तो आप इसके ताप से बच सकते हैं। दर्शकों, आपके सुझाव का और प्रश्न का हमेशा हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली का हमसे विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।